जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री हनुमान चालीसा का क्या अर्थ है और इसका अर्थ जानने से पहले हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़नी क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें डेली हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ फीलिंग के साथ रोज़ करते हैं ना दोस्तों, तो आपके इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको किसी पाठ में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सारी रुकावटें, चाहे आपकी जॉब की हो, पढ़ाई की हो, बिजनेस की हो, सारी की सारी रुकावटें दूर होती हैं। सेकंड, आपके जितने भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पैसे अटके हुए हैं या आपको कुछ भी मॉनेटरी प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, सारी की सारी इस हनुमान चालीसा से सॉल्व हो सकती हैं। थर्ड, आपकी जितनी भी बीमारी हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी रोग हैं, सब नष्ट होते हैं। फोर्थ, आप एक पॉजिटिव इंसान बनते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। फिफ्थ, आपके जितने प्रकार के, जितने टाइप्स के आपके डर है ना, चाहे वो भूत प्रेत से रिलेटेड हो या किसी को खो जाने का डर या किसी भी चीज़ का डर हो, सबके सब दूर होते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं तो आप एक हम्बल इंसान बनते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ने से आपकी जितनी भी विशेज़ हैं सारी की सारी पूरी होती हैं। और स्पेशली अगर आप ये सारी हनुमान चालीसा अगर आप ट्यूसडे को पढ़ते हैं तो हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और लास्ट में, अगर आप सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शनि के दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो हमने ये तो जाना है कि हमें हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन सच्चे दिल से आप हनुमान चालीसा तभी पढ़ेंगे जब आपको इसका मीनिंग पता हो, उसका अर्थ पता हो। तो चलिए अब इसके अर्थ देखते हैं। अर्थ श्री हनुमान चालीसा का। जय श्री राम। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ, श्री महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपनी मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों जुग फल को देने वाला है। इसमें जो चारों फल हैं वह हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूतलोक और पतालोक में आपका कीर्ति उजागर है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, इन संसार में आपका समान दूसरा बलवान और कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे बजरंग बली, आप महावीर और विशिष्ट पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुच्चित केसा। इसका अर्थ है, आपका रंग कंचन जैसा है। सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुभूषित हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके प्रकार और महान यश के सारे संसार की वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ, आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद रस का अनुभव करते हैं। माता सीता व लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ, आपके अति सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा
भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। इसका अर्थ, आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया है और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राणदान किया और श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। इसका अर्थ, हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रोज जस गावे, असके श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ, हजारों मुखों में तुम्हारा यशोगान हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सन का दिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ, श्री सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनक, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। इसका अर्थ, यम कुबेर तथा सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। इसका अर्थ, आपने वाना राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। इसका अर्थ, आपके परमार्श का विभीषण से अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वह लंका के राजा बने। यह बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्य होता ही मधुर फल जानू। इसका अर्थ, जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांद के अचरज नाही। इसका अर्थ, आपने भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुख में रख समुद्र पार किया, परंतु आपके ऐसा कारण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ, संसार के कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहजता से पूरे ही हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ, आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ, आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके वेग को केवल आप ही सहन कर सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोक के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ, हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसमें दूर रहती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ, जो मन क्रम वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ, राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं, उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ, आपकी कृपा की पात्र जीव कोई भी अभिलाषा रखे, उसे तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे मिल जाता है, अर्थात उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सभी जगह प्रकाशमान है। सारा संसार आपका उपासक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ, हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। इसका अर्थ, हे केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है
जिसके कारण आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियों और 9 निधियों प्रदान कर सकते हैं। इसमें से 8 सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, जिसका उद्देश्य है इसके साधक अदृश्य रहते हैं और कठिन से कठिन पदार्थ में भी प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी सिद्धि महिमा, इसका अर्थ है इससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरी सिद्धि गरिमा, इसका अर्थ है इससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी सिद्धि है लघिमा, इसमें साधक अपने को जितना चाहे उतना हल्का बना लेता है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति, इससे मनवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी सिद्धि प्रकार में, इससे इच्छा करने पर पृथ्वी से समा जाता है अथवा आकाश में उड़ जाता है। सातवीं सिद्धि है ईर्षित्व, इससे सब पर शासन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। आठवीं सिद्धि विषित्व, इससे दूसरों को वेश में किया जा सकता है। और जो 9 नदियां हैं वो इस प्रकार हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और बर्च। अगली चौपाई राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, इसका अर्थ आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के नाश के लिए राम रूपी रसायन है। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, इसका अर्थ आपका भजन करने वाला भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जमांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त का है, इसका अर्थ आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरई हनुमत सही सर्व सुख करे, इसका अर्थ हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उन्हें अन्य किसी देवता पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, इसका अर्थ है हे बलवीर हनुमान जी, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, इसका अर्थ हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें ताकि मैं सदा आपकी उपासना करता रहूं। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, इसका अर्थ जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन इस हनुमान चालीसे को 100 बार पाठ करेगा वह सब संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और इसे परमानंद की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा, इसका गौरी के पति शंकर भगवान ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वह साक्षी हैं कि जो यह इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, इसका अर्थ हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इसका अर्थ हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।